देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन शनिवार को भी पटरी पर नहीं लौट सका। संकट अब 5वें दिन में पहुंच गया है और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु साथ ही चेन्नई एयरपोर्ट पर यात्री रात भर अपनी उड़ानों का इंतजार करते नजर आए। पिछले 4 दिनों में एयरलाइन को 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, जिससे करीब 3 लाख से ज्यादा यात्रियों की यात्रा योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कई यात्री ढाई घंटे से विमान में फंसे रहे, लेकिन क्रू की ओर से कोई ठोस अपडेट नहीं मिल पाया। लोगों का कहना है कि लाउंज में भी सुविधाओं की भारी कमी हो रही है। जो 2-4 उड़ानें चल रही हैं, उसमें भी यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ रहा है। खाने की व्यवस्था भी बेहद सीमित थी। यात्रियों के बार-बार अनुरोध करने पर सिर्फ नूडल्स का एक कप दिया गया, जो यात्रियों की संख्या के मुकाबले काफी कम था। कई पैसेंजर भूखे थे और परेशान दिखाई दे रहे थे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज भी इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला जारी है। मुंबई से 109 फ्लाइट सुबह 9 बजे तक रद्द कर दी गई हैं, जिनमें 51 अराइवल और 58 डिपार्चर फ्लाइट हैं। जिन लोगों ने मुंबई से वापस जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट की टिकट ली थी, वो भी कैंसिल करवाने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। लोगों की शिकायत है कि कस्टमर केयर सपोर्ट सिर्फ नाम के लिए ही बचा है, कोई फ़ोन नहीं उठाता। दिल्ली की बात करें तो यहाँ IGI एयरपोर्ट के अनुसार प्लान्ड इंडिगो कैंसिलेशन 86 है। इसमें 37 डिपार्चर फ्लाइट्स हैं और 49 अराइवल फ्लाइट्स शामिल हैं। चंडीगढ़ में इंडिगो की अब तक 10 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। बेंगलोर की बात करें तो यहाँ 63 डिपार्चर फ्लाइट रद्द हुई हैं। हैदराबाद अराइवल 26 और डिपार्चर 43 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। लगातार फ्लाइट्स के रद्द होने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। बता दें कि आज 5वां दिन है जब इसी तरह के हालात बने हुए। अभी तक हालातों में किसी भी तरह का सुधार नहीं देखा जा रहा है। ऐसे में कई पैसेंजर भूखे और परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इसी को लेकर पब्लिक का क्या कुछ कहना है, पब्लिक की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, सुनिए। Indigo flights were cancelled. The thousands and thousands of the passengers were in a trouble. They are facing inconvenience. And no alternative arrangements was done. So it is the major responsibility of the Indigo company and also the government, the minister and the ministry. They should also answer why it was happened. The technical problems it should be rectified, but also the so many airlines, private airlines, they are misusing the situation. They are increasing the fare too much. Those are the so many examples which was coming. They are misusing all time. बॉम्बे के लिए आया था अपने दोस्त के इलाज के लिए। दिन उसको 3 तारीख की नाइट की मेरी फ़्लाइट थी। वो फ़्लाइट कैंसिल हुई, रिशेड्यूल होकर 4 को हुई, 4 को रिशेड्यूल होकर 5 को हुई, 5 को यहाँ फिर मैं खड़ा हूँ और यहाँ फिर से वही जवाब मिला है कि ऑल फ्लाइट्स आर कैंसिल। तो ये हमको मिला है, ये मेरा आज का बोर्डिंग पास है और इसके जवाब में मुझे एक स्क्रीनशॉट दिया गया है कि आपका जो पैसा है वो रिफंड होकर आपके जिस सोर्स से आपने टिकट कराया था उसको पहुँच जाएगा। स्थिति यहाँ ये है, ना कोई पानी पूछने वाला है, ना खाना पूछने वाला है, ना रूम पूछने वाला है। बाकी की एयरलाइंसों ने ये किया है कि अपना टिकट जस्ट 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना जो जैसे ले पा रहा है वैसे ले रहा है। कोई रिस्पांसिबल पर्सन जवाब देने के लिए नहीं है, कोई रिस्पांसिबल पर्सन आपसे कुछ पूछने के लिए नहीं है। सिर्फ उनके पास एक ही जवाब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो है इन्होंने बेंगलोर भेजे, बेंगलोर हमें 2 दिन रखा, उन्होंने रखा है 2 दिन के। इंडिगो वालों ने स्ट्राइक थी और उसके बाद इधर चंडीगढ़ भेज दिया। चंडीगढ़ के बाद बोलते आपका ट्रिप खत्म हो गया। सीमा शर्मा, दिल्ली से। अब दिल्ली जाना हमने। हाँ जी, अब ये बोलते नहीं जी आपका ट्रिप खत्म हो गया। जो इन्होंने 2 दिन हमारे जो बेंगलोर में स्पेंड किया है ना, वो वेस्ट किया बिल्कुल भी इंडिगो वालों ने। हाँ, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब जो मर्जी करते रहो, वो कुछ भी नहीं। जमीन पे लेट जाओ, अब कुछ भी इनका कोई सिस्टम नहीं। इंडिगो वालों का बिल्कुल फेल है ये फ्लाइट है, ये बिल्कुल भी। मुझे एक्चुअल में वाया हैदराबाद, वाया पोर्ट ब्लेयर जाना था वाया हैदराबाद, और मुझे सुबह मॉर्निंग में मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई ड्यू टू इस समय जो
चल रहा है, मतलब इंडिगो की जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे पोर्ट ब्लेयर के लिए कोई लैंड कनेक्टिविटी है नहीं, जिसकी वजह से मैं किसी और साधन का उपयोग कर सकूँ। मैसेज मुझे सुबह 5 o'clock अप्रॉक्स मैसेज मिला। अभी मैं अल्टरनेटिव पूछने आया हूँ, कुछ है क्या? नहीं तो कैंसिल हो रही, तो वही हम पता कर रहे हैं कि जो है 10-25 वाली कैंसिल हो गई क्या? हैदराबाद वाली। जी जी। यहाँ पर कितने देर से हैं? हम काफ़ी देर से हैं, करीब 2 घंटे से हैं। मैसेज तो मेरे पास अभी सुबह आया है, लाइक 9 बजे, 1 घंटे पहले। मैं किसी और काम से भी एयरपोर्ट आया था, शाम की मेरी फ़्लाइट थी, अब कैंसिल कर दिया है। एटलीस्ट तो रीशेड्यूल करते 6 घंटा 8 घंटा कुछ मैं एडजस्ट करता। मेरा जाना मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट था, रिटर्न टिकट्स भी हैं मेरे, तो वही चीज़ें। अभी तो कुछ नहीं, अब तो काउंटर पे बात करें, देखते हैं जो कुछ होता है। अब दोनों की, ये गवर्नमेंट और ऑफ कोर्स एयरलाइन को मैनेज करना चाहिए ना। मतलब कस्टमर्स क्यों सफ़र करें? हम लोगों ने तो प्राइस पे किया है टिकट का, बस हमारा तो बेसिक्स है कि हम पहुंच पाएँ, तो बस वही उतना है चीज़ें। थैंक यू। मेरी फ्लाइट थी वही यहाँ सूरत से बेंगलोर, जो सुबह 8:20 में थी। मुझे बोला गया कि ये फ्लाइट शेड्यूल चेंज हुआ है, 3 बजे है। फिर दोबारा आए तो बोला गया 4:10 में, अब बोला गया कि 5:10 में। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसका कंफर्म नहीं है, जाएगी कि नहीं जाएगी। काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम सुबह से यहाँ हैं सर, 8 बजे से लेकर। नहीं, रिफंड लेने नहीं आया सर, मेरे को जाना बहुत अर्जेंट है। ये लोग उसके लिए भी कोई दूसरा फ्लाइट को भी अरेंजमेंट ये लोग नहीं कर रहे हैं। क्या कारण बताया जा रहा है? कारण तो कुछ बताया नहीं जा रहा। बोला कि ये सब चीज आप ऑफिस में जाकर पता कीजिए, टोल फ्री नंबर पर बात कीजिए, वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ से कम 200 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव, वहाँ से आ रहे हैं। हमारे बेंगलोर जाना है, कैटरिंग का काम है। अगर आपके घर पे कैटरिंग वाला नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे उनको? यहाँ उनको बोल रहे हैदराबाद पहुँचा दो, हम तो हैदराबाद से टैक्सी करके चले जाएंगे। वो बोल रहे नहीं है, गाड़ी नहीं है। कैसा गाड़ी नहीं है? कोई भी जा रहे हैं यहाँ से जयपुर भेजो, जयपुर से हैदराबाद भेजो, कोई तो साधन रहेगा ना। नहीं पहुंचेंगे तो कैटरिंग वाले का कैसे चलेगा? मेरे कल 3 जगह पे खाना है, नहीं पहुंचने पे अब क्या व्यवस्था हो रही है? अभी क्या अभी ऑप्शन दे रहे हैं? बोल रहे 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। यही टाइम हो गया, 7 बजे से आए हुए हैं, अभी 10 तो बज गया है। कितना नुकसान हो जाएगा आपका? 2-2.5 लाख का नुकसान हो जाएगा साहब। मैं 3 दिसंबर से यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरी 3 दिसंबर की फ्लाइट थी यहाँ से जोधपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से दमाम के लिए। फिर इन्होंने मेरी फ्लाइट चेंज की, इन्होंने फिर मेरे को जोधपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से दमाम के लिए दिया। फिर मैं कल वापस आया, कल वाली फ्लाइट भी डिले हो गई। फिर मैं वापस घर गया। मेरा घर यहाँ से बलोत्रा है। मैं दिल्ली 150 किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ आता हूँ, और यहाँ इवनिंग तक रुकने के बाद ये लोग मुझे बोलते हैं अभी फ्लाइट डिले हो गई है, अभी कैंसिल हो गई है, आप अपने घर जाइए। आज सुबह से खड़े हैं हम, 500 से आए हैं, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। वहाँ से सुबह वो लोग करके उबर करके वो गाड़ी किराया करके आया है। सुबह से यहाँ खड़ा है, कुछ भी जवाब भी नहीं दे रहा है। इधर कहाँ जाना है आप? हमारे बेंगलोर जाने का है। कल दोपहर में खाना था मेरा, 2000 आदमी का खाना है कल। उधर भी आज कैसे भी आज पहुँचने का है शाम तक, लेकिन अभी कैसे पहुंचेंगे, परेशान हो रहे हैं हम। सुबह से खड़े हैं। दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 12:35 वाली रद्द हो गई है। 10 बजे तक मुझे इसकी कोई सूचना नहीं थी। SMS के द्वारा उन्होंने कहा कि फ्लाइट आपकी शेड्यूल्ड है। अब मैं यहाँ आ गया, अब पता चल रहा है कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब मैं कैसे जाऊंगा लखनऊ? लखनऊ से अभी दिल्ली से आगे लखनऊ की फ्लाइट है मेरी, वो भी कैंसिल हो जाएगी। मेरे को तो नुकसान। कल मैंने टिकट कटाया, कल अगर चाहते तो जब बता सकते थे तो मैं कल दूसरी व्यवस्था करता। आज जब मुझे पता चला है कि तो 14,500 रुपए का टिकट भी कटा लिया, मेरे पैसे फंस गए। अब वो वापसी की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं लोग। अब बोल रहे अगले 3 दिन तक कोई रिशेड्यूलिंग नहीं होगी।